एक और बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। उत्तराखंड में पीएम मोदी की रैली को लेकर तैयारियां शुरू हो चुके हैं। उत्तराखंड में रैलियों के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी कार्यक्रम की तिथि, स्थान की जल्द ही घोषणा करेगी। पीएम के कार्यक्रम के लिए विशेष रथ पहुंचा है देहरादून। पीएम की उत्तराखंड में 3 रैलियां, बता दें आपको, आयोजन बनाया जा रहा है 3 रैलियों का। 2 रैली गढ़वाल मंडल, 1 कुमाऊं मंडल में हो सकती है। लगातार राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों को लेकर तैयारियां चल रही हैं? आप प्रचार में पीछे नहीं रहना चाहती, यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरों के नाम जो है प्रचार की लिस्ट में जारी किए गए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो 5 सीटों पे बढ़त बनाने के लिए भाजपा के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इसके अलावा और भी तमाम बड़े नेताओं के जो है यहाँ पे जनसभाओं का कार्यक्रम लगाया गया है। जिस तरीके से आपने बताया कि 2 गढ़वाल में, यानी कि एक देहरादून में, एक श्रीनगर में जनसभा होगी प्रधानमंत्री की, और इसके अलावा कुमाऊं के हल्द्वानी में प्रस्तावित है, जिस तरीके से अभी अंदर से सूत्रों ने हमें बताया। तो बड़े ही कार्यक्रम है। इसके अलावा क्योंकि भाजपा 5 सीटों पर चाहती है कि जो बढ़त पहले थी वो फिलहाल इस बार भी बनी रहे, तो इसको देखते हुए लगातार प्रचार प्रसार की जो कमेटियां हैं उनकी बैठक की जा रही है। तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। सभी सांसदों की इसमें राय ली जा रही है। जिन निवर्तमान है राज्यसभा सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार समन्वय बैठक स्थापित आयोजित कर रहे हैं। और मकसद उनका यही है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचार में किसी भी हाल में आगे रहनी चाहिए, क्योंकि इसका एडवांटेज कहीं ना कहीं उनको मतदान के दिन मिलने वाला है। हालांकि उत्तराखंड की 5 सीटों पे जिस तरह से भाजपा को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि जैसा पहले रिजल्ट रहा था 2019 में, तो इस बार भी ऐसे ही रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर प्रचार में आगे बढ़ रही है भाजपा। तमाम बड़े कार्यक्रम जारी हो चुके हैं, और जैसे कि अभी बताया आपने कि प्रधानमंत्री के 3 कार्यक्रम लगने वाले उत्तराखंड में, तो उनसे भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है प्रचार में। तो एक प्रकार से भाजपा ने कांग्रेस के ऊपर काफी ज्यादा बढ़त बनाई हुई है, क्योंकि इंडिया गठबंधन फिलहाल उत्तराखंड में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस सभी सीटों पर बात करती है चुनाव लड़ने की, लेकिन 2 प्रत्याशी घोषित न होने से वो कहीं ना कहीं अभी प्रचार में बैकफुट पे है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, हम देख रहे हैं घर घर जाना उन्होंने शुरू कर दिया है। लगातार पन्ना प्रमुख की बैठक हो रही है। पन्ना प्रमुख यानी सबसे नीचे का उनका स्तर होता है कि जो कार्यकर्ता घर घर जाके पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएगा। तो प्रचार में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है, और सभी सीटों पर कहीं ना कहीं भाजपा को लगता है कि हम एक बड़ी जीत। राजकुमार, ऐसा माना जाए फिर उत्तराखंड के लिए, क्योंकि 5 सीटों पर लगातार बीजेपी जीत भी दर्ज कर रही है, हैट्रिक बनाने की तैयारी में है। इसके बावजूद लगातार बड़े स्तर पर लोगों से संपर्क किया जा रहा है, क्योंकि इस बार उनको अपना वोट प्रतिशत बढ़ाना है, यानी 400 पार का जो नारा दिया गया है उसको संपन्न करने के लिए बीजेपी और तेजी से काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए भाजपा के हर पदाधिकारी का एक ही नारा है कि इस बार 400 पार। उसी दिशा में भाजपा आगे भी बढ़ रही है। हम देख रहे हैं लगातार कार्यक्रम है, सुबह से कार्यकर्ता घर से निकल जाता है, और कोशिश उसकी रहती है कि हर उस व्यक्ति के पास पहुंचा जाए जो भाजपा की रीति नीति से ताल्लुक रखता है। इसके अलावा नए लोगों को भाजपा जोड़ रही है। तमाम हम देख रहे हैं कि बड़े दूसरे दलों के कार्यकर्ता जो है भाजपा में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा की जीत है। पहली जिस तरीके से कि क्योंकि अब आज से नामांकन शुरू हो रहे हैं, 27 तक चलेंगे उत्तराखंड में। पहले जो चरण का मतदान है 19 अप्रैल को होगा, तो बहुत कम समय बचा हुआ है। तो भाजपा चाहती है कि हर व्यक्ति तक सरकार की उन योजनाओं को पहुंचाया जाए जिसका वादा मोदी जी ने किया है, यानी कि मोदी की गारंटी। तो इस दिशा में भाजपा का हर कार्यकर्ता आगे बढ़ रहा है। संगठन की लगातार बैठकें हो रही हैं, और कहीं ना कहीं जो लाभार्थी हैं उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है। उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी पार्टी से जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो प्रचार में इस समय हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस फिलहाल बैकफुट पे है। कांग्रेस अभी उम्मीदवार कौन होगा इसी बात में उलझन में है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी उत्तराखंड में 2024 के चुनाव में। ठीक है, बने रहिएगा राजकुमार हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।